खबरों की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तो आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसको लोकसभा में 12 बजे पेश किया जाना है। बीजेपी ने इसको लेकर के 3 लाइन का व्हीप जारी कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में आज पेश होने वाला है। केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर रखते हुए नजर आएंगे और इस संविधान के साथ इसी में 129वां संशोधन विधेयक 2024-20 को कहा जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन को व्हीप जारी किया। पार्टी ने कहा है कि इस दिन संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है और इस दौरान सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। तो इन सभी के बीच वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर आज ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा और देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां लंबे समय से इसका विरोध करती आ रही हैं। कानूनी पचड़ा इसमें कहीं ना कहीं है, ये वो कहती नजर आ रही हैं। कैसे करवाया जाएगा, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, यही दिलचस्प सबसे ज्यादा होने वाला है। क्योंकि आज जब इस बिल पर रखा जाएगा पटल पर, उसके बाद जेपीसी के बाद ये जाना है, वहां पर भी इस पर चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, विपक्ष भी ये मानता है कि जब नंबर आपके पास है नहीं, तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाकर के आप क्या कुछ साबित करना चाहते हैं। तो इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के संसद में आज बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज लोकसभा में संसद में आज इस बिल को रखा जाना है और इसी को लेकर के रखा तो वैसे कल भी जाना था, लेकिन इसको डिले कर दिया गया और अब आज की तारीख जो सामने निकल कर आ रही है, उसके अनुसार क्या कुछ इस बिल में रहने वाला है वो हम आपको बताते हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन है और इस दौरान लोकसभा में एक देश एक चुनाव यानी पेश किया जाएगा इस बिल को। राज्यसभा में पीएम संविधान पर चर्चा का जवाब या देख सकते हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, बीजेपी ने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हीप जारी किया। 12 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में बिल को मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे, जिसके जरिए संविधान में 2 बदलाव होंगे। 4 अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे। अनुच्छेद 82A, 83, 172, 327 में संशोधन होना है। तो वहीं 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है और विपक्ष इन्हीं सब के बीच चढ़ा हुआ है कि आखिर कैसे और किस टेक्निक के जरिए आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर जब यह बिल पेश किया जाएगा और अर्जुन राम मेघवाल इस पर बयान रखेंगे, बिल को पटल पर रखेंगे, तो क्या कुछ बयान विपक्ष की तरफ से आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आनंद, आज ये बिल रखा जाना है सदन के पटल पर, सब कुछ जानते हुए भी सरकार लेकर आ रही है, विपक्ष तैयार नहीं, कैसे नैया पार होगी? बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है संसद को लेकर, जहां राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। संविधान की चर्चा के अनुरूप जो बात हो रही थी उस पर पीएम अपना संबोधन देंगे और वहीं लोकसभा के लिए विशेष काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो बिल है वो टेबल किया जाएगा। उसको खुद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल टेबल करेंगे और जो पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसकी कहीं ना कहीं आज शुरुआत औपचारिक रूप से कर दी जाएगी। जैसे ही अर्जुन राम मेघवाल इसको टेबल करेंगे, जब उसके बाद तमाम चर्चाओं का विषय शुरू होगा, तमाम सांसद इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और उसके साथ साथ इसको लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टी देख रहे थे लगातार शोरगुल मचा रही है, हंगामा कर रही है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बीजेपी चाहती है कि उनका साथ लिया जा सके, क्योंकि बिल बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष इसके लिए जितना इंपॉर्टेंट है, विपक्ष भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि इसको सीधे ही जेपीसी के लिए भेज दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी तमाम विपक्षी सांसदों को भी, पार्टी को भी अपने साथ किया जा सके। इस बिल में क्या है इनको समझ में आए, उनको समझाया जाए और क्या सरकार ला रही है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी या कहीं एनडीए ये चाहता है कि इस बिल पर सत्ता पक्ष अपने साथ विपक्ष को भी लेकर चले और यही कारण है कि इसको जेपीसी भेजा जाएगा और बीजेपी ने अपने सांसदों को लेकर 3 लाइन के जारी कर दी। इसका मतलब ये है कि तमाम लोकसभा सांसदों को लोकसभा में रहना अनिवार्य होगा और व्हिप का मतलब ये होता है कि अपने तमाम सांसद बीजेपी के कुछ लोकसभा में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे ही जेपीसी में ये जाएगा तो उसके साथ ही आगे की चीजें यानी जेपीसी के गठन के साथ ही
जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है, उसी अनुरूप किस पार्टी का कितना शेयर है जो जेपीसी बने, उसी के अनुसार उसको उस सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 12 बजे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को टेबल करेंगे। जी, इसको लेकर के लगातार चर्चा थी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि खर्चा कम कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि खर्चा तो बढ़ जाएगा क्योंकि इसके लिए ईवीएम को तैयार करना पड़ेगा, मशीनरी जो है उस पर ज्यादा खर्चा आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो खर्चा कम तो हो ही नहीं रहा, विपक्ष कह रहा है खर्चे ही बढ़ा देंगे। अंकित देखिए, आप हम लोग लगातार देखते हैं, कहीं ना कहीं कभी किसी प्रदेश का चुनाव चलता है, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली का चुनाव अपने दस्तक देने की शुरुआत कर चुका है, तमाम कवायद शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पूरी डिप्लॉयमेंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव हो रहा है। 1967 तक पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा है। तमाम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ रहे, लेकिन उसके बाद से चीजें बदलती गई, क्योंकि कई बार जगह सरकार गिर गई, कई जगह पहले टेन्योर खत्म कर दिया गया और कई बार कई कारणोंवश कहीं ना कहीं चीजें बदलती चली गई। और आज ऐसा नहीं जो खर्चे के बाद विपक्ष कर रहा, तो इससे ये चीज को लेकर पहली बार ये होगा कि जो ईवीएम है वो ज्यादा मंगानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो चीजें चलेंगी वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, या कहीं पैसे बचने के साथ साथ जो सरकार अपना 5 साल का मॉड्यूल तैयार करती है, जिस अनुरूप उसको आगे बढ़ना है, उसके अनुरूप कार्य कर सकेगी। आपने देखा होगा कि जब किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके चलते कहीं तमाम नई योजना की शुरुआत नहीं कर पाती सरकार, तो केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी वहां पर रुक जाती है। तो यही कारण है कि एक बार कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि एक राष्ट्र एक चुनाव लाया जाए, कि एक बार तमाम चुनाव किए जाए, उसके साथ ही ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी 5 साल तक कौन सी सरकार रहेगी, उसके साथ ही सरकार को चलना उसके अनुरूप आगे बढ़ सकेगी। जी आनंद, आप लगातार बने रहिए और साफ तौर पर अब आपको अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। तो आज राज्यसभा में जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उतरेंगे। साफ तौर पर संविधान पर चर्चा का जवाब देने के लिए अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। अमित शाह विपक्ष पर इस दौरान निशाना साधेंगे। राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है। सदन में संविधान पर चर्चा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते नजर आएंगे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र नागर, सुधांशु त्रिवेदी, हरदीप सिंह पुरी, ब्रजलाल चर्चा में हिस्सा लेते नजर आएंगे। यानी संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे और इस दौरान उन तमाम सवालों पर अब जवाब दिया जाएगा जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी, ब्रजलाल भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे, सुधांशु त्रिवेदी भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे और साफ निशाने पर विपक्ष होगा। तो यह साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा में जवाब देते हुए सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है आज राज्यसभा में। इस मामले को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष एकाएक आरोपों की झड़ी लगा रहा था। अब उसी में गृह मंत्री अमित शाह उन आरोपों पर वार करते हुए नजर आएंगे और निशाने पर पूर्व की सरकार और विपक्ष नजर आएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, आज गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जवाब देंगे और जवाब या यूं कह लूं कि हिसाब किताब देंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया और आपकी सरकारों के दौरान क्या कुछ आपने किया है, कैसे संविधान को कुचला है, कैसे संविधान के दायरों को तोड़ करके आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल अंकित, आपने देखा कि जैसे लोकसभा में ही संविधान पर चर्चा हुई थी, तो उसी दौरान तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने अनुसार जो चीजें घटनाक्रम इस वक्त चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की बात किया तो एनडीए ने पार्टीज ने तमाम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर इशारा साधा कि कैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और तमाम इंस्टीट्यूशंस का गला घोटा। तो वहीं जवाब में इंडिया गठबंधन ने भी सत्तारूढ़ बीजेपी पर या एनडीए पार्टीज पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। उसके बाद अब जब संविधान पर चर्चा राज्यसभा में कल से शुरुआत हो चुकी है, तो उसको लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने उसको लेकर अपने व्यक्तित्व पहले ही दे चुके हैं। और उसके साथ आज गृह मंत्री अमित शाह समेत सुधांशु त्रिवेदी और उसके साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आज संविधान पर चर्चा के दौरान अपना जवाब देंगे, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टीज अपने अनुसार संविधान से चीजों के अनुरूप चीजें नहीं जा रही। यानी संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष अब बीजेपी और एनडीए को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधे, तो इंडिया गठबंधन भी बीजेपी यानी एनडीए पर निशाना साधे। तो आप देखेंगे चर्चाओं के दौरान कई
चीजें सामने निकल कर आ रही, जैसे कई आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष के दौरान, कई विपक्ष के दौरान, तो उसको लेकर आज चर्चा का आखिरी दिन है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह और पीएम मोदी की भी बोलने की बात सामने आ रही। पीएम मोदी भी शायद शाम तक इसको लेकर अपना जवाब दे सकते हैं। जी आनंद, होना तो ये चाहिए था कि जब संविधान पर चर्चा हो तो स्वर्णिम काल की सारे बखान होने चाहिए थे, लेकिन बखान को छोड़ करके सारे बवाल नेताओं को याद रहे। हर पार्टी ने ये दुस्तर पर यही गिनाया कि आपकी सरकार ने क्या कुछ करके दिखाया, यानी कितनी कमियां आपने दिखाई अपने शासनकाल के दौरान। लेकिन संविधान के स्वर्णिम काल पर किसी ने अच्छी सार्थक चर्चा को कहीं से भी हवा नहीं दी, सबने एक दूसरे पर वार प्रतिवार किया। बिल्कुल अंकित, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अनेकता में एकता, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है भारत को। ये दुनिया का इकलौता देश है जहां तमाम चीजें सत्ता पक्ष विपक्ष और उसके अनुरूप जो चीजें चलते हैं वो उधर डेमोक्रेटिक तौर पर आगे बढ़ती है। और ये एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यक लगातार बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसका मेन या कहे सबसे बड़ा कारण ये है कि डेमोक्रेटिक देश में सबके अधिकारों का सृजन होता है और यही करने की बातचीत सबको भारत की डेमोक्रेसी को और मजबूत कैसे हो इसको लेकर करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा दोनों ही पार्टीज की तरफ या दोनों ही ग्रुप की तरफ से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तीर और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए गए। बातचीत तो और भी कई चीजें तो लेकर हो सकती थी, कैसे चुनाव आयोग को और मजबूत किया जा सके, कैसे और संवैधानिक संस्थाएं उसको और मजबूत किया जा सके। लेकिन आपने देखा कि बातचीत जो हुई वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के शासनकाल के दौरान तमाम इंस्टीट्यूशंस को कैसे दबाया गया है इसको लेकर ही बातचीत होती रही। तो उम्मीद है कि आज का जो दिन है उसमें कहीं ना कहीं संविधान को आगे बढ़ाने यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत को कहा जाता है उसको आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक संस्थाओं को कैसे आगे मजबूत किया जा सके, बाकी संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जा सके उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन देखने वाली बात होती क्या इस अनुरूप ये चर्चा बढ़ेगी या उसके बाद भी अभी वार पलटवार का दौर ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए, और आप लगातार इस पर नजर बनाए रहिए। जैसे ही इस चर्चा की शुरुआत होगी दर्शकों तक वो खबर भी दिखाएंगे और सबसे पहले लेकर जाएंगे।